नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सबको नवरात्रि का पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन पर माता रानी की पहला स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ नवरात्रि के पहले दिन पर माता रानी के पहले स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की प्रिय रंग, फूल, फल, स्वरूप, मंत्र, भोग, महत्व, पूजा विधि और साथ ही मैं माँ शैलपुत्री की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम माँ शैलपुत्री दिव्य नमः। नवरात्रि का पहला दिन। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन सबसे खास माना जाता है। इसका कारण ये है कि आज ही के दिन देवी की घर स्थापना होती है। नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व पर पहले दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री है। ये हिमालय राज की पुत्री है, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री कहा जाता है। प्रतिष्ठित पुस्तक के अनुसार इस दिन की अर्चना में अधिकांश योगी मन की सभी भावनाओं को तिरोहित कर मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर लेते हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के पहले देवी माँ शैलपुत्री की स्वरूप बेहद ही शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वे नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गण माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है और वह रूप व दया की मूर्ति भी है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर करते हैं माँ शैलपुत्री, और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा करती है। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है, जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। आइए बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन में ऐसे करे घट की स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और इस कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। और घट स्थापना के लिए गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली और रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेलपत्र की माला और एक थाली में साफ चावल की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर आज के दिन साफ कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा शुरू करी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के व्रत का संकल्प ले। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा स्वरूपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाते हैं। माता को कुमकुम अर्पित करे, सफेद, पीले या लाल फूल चढ़ाए, माता के सामने धूप और दीप जलाए, साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाए। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती करे। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करे। परिवार के साथ माता के जय जयकारा लगाए और अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करे। शाम के समय की पूजा में भी माता की आरती करे, मंत्र व जाप ध्यान करे और अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा जरूर मांगे। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की प्रिय रंग, फूल, फल और भोग के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री के सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। ऐसे मुनि शपथ रंगों की चीजें जलाना काफी शुभदायक और फलदायी माना जाता है और माँ शैलपुत्री
कि शैल का अर्थ होता है पत्थर, जिसे हमेशा अड़िग माना जाता है। और माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग का, क्योंकि माँ शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है, इसीलिए सफेद रंग का बहुत ही महत्व होता है। माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन माता को सफेद फूल, कनेर की फूल यानी कि कनेर की फूल या फिर सफेद वस्त्र जरूर चढ़ाए। माँ को आप लाल चुनरी चढ़ाए और साथ ही में माता रानी को सफेद बर्फी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं और रसगुल्ले भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा से कुमारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। शारदीय नवरात्रि के व्रत माता शैलपुत्री के प्रसन्न करने के लिए आप रसगुल्ले का भी भोग लगा सकते हैं। इससे माँ की कृपा बरसती है और सभी समस्या का हल हो जाती है। और शारदीय नवरात्रि की घर स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को लाल चुन्नी ओढ़ाए और फिर देवी को पान के पत्ते पर लौंग और सुपारी रखकर अर्पित कर दे। माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। और ऐसे में पहले दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर या फिर नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा करें। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा के महत्व के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही है वे माँ शैलपुत्री की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती है। वहीं माँ शैलपुत्री की पूजा करने से माता रानी अच्छी सेहत का भी आशीर्वाद देती है। आइए बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के मंत्र के बारे में। पहला मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री का और एक मंत्र जो है वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध कृत शेखरम वृषशिला शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। और एक प्रार्थना मंत्र है, स्तुति मंत्र जो है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और एक मंत्र है ओम सम शैलपुत्री देवै नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में। वास्तव में शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी सती के नाम से अवतरित हुई थी और भगवान शिव से इनका विवाह भी हुआ। लेकिन इनके पिता ने अपने यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवताओं को उनके हिस्से का यज्ञ भाग ग्रहण करने के निमंत्रण किया गया। लेकिन दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब इस आयोजन का भनक सती को लगी तब वो इसमें सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो गई। उन्हें पिता की शिव जी के प्रति देश होने की भनक तो थी, पर फिर भी वहां जाने की जिद करने लगी। महादेव ने प्रयत्नपूर्वक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर सती नहीं मानी। आखिरकार महादेव की अनुमति देनी पड़ी महादेव को और दक्ष के यज्ञ में पहुंच के उन्हें सब कुछ बदला सा लगा। माँ को छोड़कर कोई भी उनके आने से प्रसन्न नहीं था और बहनें भी उपहास और व्यंग कर रही थी और पिता कटु वचन बोल रहे थे। इस तरह के व्यवहार की सती ने कल्पना भी नहीं की थी। और आमतौर पर शिव जी के सामने उपस्थित रहने वाले देवता अपने हिस्से का यज्ञ भाग खुशी से स्वीकृत कर रहे थे। इस तरह से पति को तिरस्कृत होता देख सती को सब असहने लगा। उसे समझ आया कि आखिर शिव जी यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहे थे। क्रोध और पश्चाताप में सती ने बिना एक क्षण की देरी किए बिना योगाग्नि यानी कि यज्ञ की अग्नि से देह त्याग कर दिया और महादेव ने तब उसी क्षण अपने गणों को भेज उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वही सती इस जन्म में हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री अथवा पार्वती के रूप में जन्म लेती है। इस देवी का अनंत शक्तियां है जिनका उपयोग से वे यथा समय करती है, जिनका उपयोग और आज के दिन किसी एक कुमारी कन्या को भोजन कराया जाता है। स्त्रियां इस दिन पीले या नारंगी रंग की या श्वेत साड़ी पहनती है। इससे माँ जल्द प्रसन्न होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा। दोस्तों आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मुझे कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा या जय माँ शैलपुत्री लिखना या जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।